हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल नेवर क्विट। दिस इज़ राहुल शर्मा। तो एक लंबे इंतज़ार के बाद कल से जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले गुड लक उन सबको जिनका कल एग्ज़ाम है। सबसे पहले मैं बता दूं ये वीडियो उनके लिए जो फर्स्ट टाइम ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। तो चलिए उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है जो फर्स्ट टाइम ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम देने वाले हैं। जिन्होंने पहली दफ़ा ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम देना है तो थोड़े से नर्वस हैं कि कैसे करना है, कैसे फिल करना है, कोई गलत ना हो जाए। तो उन सब बच्चों के लिए हमने एक छोटी सी वीडियो प्रिपेयर की है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको वहाँ पे कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा और कैसी ओएमआर शीट आएगी, आप उसको कैसे फिल करेंगे, किस तरह से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं और बिल्कुल करेक्ट भर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, बिना किसी नर्वसनेस के। आप कैसे फिल करेंगे ओएमआर शीट पे, जितनी भी आपको चीज़ें पूछी गई होंगी, आंसर कैसे मार्क करना है, क्वेश्चन पेपर कैसे होगा, ये सब इन सब चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप ओएमआर शीट को फिल करेंगे और आपको कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक। तो कुछ इस तरह से होगा आपका क्वेश्चन बुकलेट, क्वेश्चन पेपर क्लास फोर्थ का जो आपको कल मिलने वाला है इतने लंबे इंतज़ार के बाद। तो यहाँ पर एक रोल नंबर के लिए स्पेस है, यहाँ पे आप उसको फिल कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा, ये जो रेड कलर में लिखा गया है सीरीज़ होगी, और इसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखी गई हैं आपके सामने। अगर मैं नीचे तक दिखा दूँ आपको, तो इसी तरह से इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में वहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे होंगी। उनको ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं, आपके पास कितना टाइम है। और आपका जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि 1 मार्क जो है वो राइट आंसर के लिए मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 मार्क्स की है। इसके साथ आपको यहाँ मेथड बताया गया है कि किस तरह से आपने उसको फिल करना है। मैं फिर से बता दूँ, ये सब हम उन बच्चों को बता रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो उनके लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बुकलेट वहाँ पे सील्ड होगी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सील होगी। तो आपको टाइम बताया जाएगा जब इसको ओपन करना है आपने। ओपन करने के बाद इस तरह से इस पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन बुकलेट, ओके फाइन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ओएमआर शीट कैसी होती है। तो दिस इज़ योर ओएमआर शीट। ये एक पुरानी ओएमआर शीट है, ठीक है, ये मेरे एक एग्ज़ाम की पुरानी ओएमआर शीट है। तो इसी तरह से होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी इसकी होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसको फिल कर कैसे करना है। मैं आपके सामने फिल करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले अपना नाम बनना है हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो बिल्कुल कैपिटल, आप या तो ब्लैक पेन यूज़ करेंगे या तो ब्लू। तो इस तरह से अपना नाम आपने एक बीच में छोड़ देना है। तो इस तरह से आपने कैपिटल में अपना जो नाम है वो भर देना, ठीक है। तो अब देखेंगे रोल नंबर कैसे भरना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने रोल नंबर लिखा है, इस रोल नंबर को हम पहले अपना रोल नंबर लिख लें। तो यहाँ पे रोल नंबर है 224807295681, ठीक है। तो ये रोल नंबर मैंने फिल कर दिया यहाँ पे। अब ये जो नीचे बॉक्स बने हैं इनको फिल करने में बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ एक इसका तरीका कि इसको कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, हर एक बॉक्स के नीचे आपको 0 से लेके 9 तक काउंटिंग दी गई है, ठीक है। तो जैसे आपका फर्स्ट लेटर क्या है, 2 है, तो फटाफट जाके 2 पे एक मार्क कर लें, छोटा सा सिर्फ मार्क करें, अभी फिल मत करें। फिर क्या करें, दूसरे नंबर जो है आपका उसको मार्क कर लें, फिर तीसरे नंबर को मार्क कर लें। फिर जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 ढूंढें, 8 कहाँ पे, यहाँ पे नीचे है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे क्या है, 0, 0 टॉप पे है। फिर क्या है 7, फिर है 2, फिर है 9, तो 9 यहाँ पे नीचे है, ठीक है। फिर 5 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 8 है, ठीक है, और फिर क्या है 1 है। तो इस तरह से सिर्फ अभी एक छोटा छोटा पॉइंट मार्क कर ले। इससे क्या होगा कि आपका बिल्कुल लाइट सा पॉइंट मार्क करें, इससे अगर आपसे गलती भी हो जाती है तो आपने अभी फिल नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से आप बच सकते हैं। तो वापिस से अपना रोल नंबर पढ़ें, वापिस से एक बार अपने जो आपका रोल नंबर है उसको डिजिट्स को चेक कर लेंगे आपने ठीक मार्क किए हैं। अगर आपने ठीक मार्क किए हैं तो अब इनको इस तरह से फिल कर दें। इस तरह से आपने क्या करना है, जैसे रोल नंबर आपने यहाँ पे डिजिट्स लिख दी है, अब जहाँ पे आपने एक एक पॉइंट लगाया था फटाफट उसको फिल कर दें। इससे एक तो टाइम कम वेस्ट होगा और इससे आपको श्योरिटी होगी कि आपने बिल्कुल सही भरा है। सेम केस अब आगे है क्वेश्चन बुकलेट नंबर। तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपके यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर कौन सा है, ये वाला, ये जो रेड कलर में दिया गया है, ठीक है। इसको अभी आपने नंबर को लिखना है यहाँ पे 339, ठीक है, 940। तो इस नंबर को लिख के सेम तरीके से आपने इसको फिल करना है। एक एक डॉट लगा लें फटाफट, ठीक है। नॉर्मल डॉट देख लें आप सही कर रहे हैं या नहीं, छोटा सा बिल्कुल हल्का सा डॉट लगाएं, ठीक है। अगर आपसे गलत भी डॉट लगा होगा तो इससे क्या होगा कि आप वापस चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़, ये सीरीज़ है सी, यहाँ पे सी लिखना है और ABCD में से सी को डार्क कर देना। फिर एग्ज़ाम सेंटर कोड,
एग्ज़ाम सेंटर कोड आपके आपके रोल नंबर पे होगा, ठीक है। जहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर आपका एग्ज़ाम सेंटर का कोड होगा, उसको आपने यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। तो ये होप आपको क्लियर हो चुका है। इसी तरह से ओएमआर शीट आएगी आपके सामने और आपने इसी तरह से इसको फिल करना है। अब आंसर की बात करते हैं। तो जैसे आपके सामने मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का सपोज करते हैं हम, ठीक है। होप आपको समझ आ रही है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 में पहुंच चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का मैंने आंसर लगाया है ये, ठीक है। मुझे नहीं पता ये करेक्ट है या जो भी है। तो आप कैसे इसको फिल करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में जाना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में जाना है और इसका डी ऑप्शन पे इसको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। इसी तरह से आपने सारे जितने भी आपको आंसर आते हैं उतने आपने इनसर्कल करने हैं और इस तरह से अपना जो फाइनल पेपर है वो कर देना है। ये सर्कल मत कीजिएगा, ये आपको वहाँ पे भी शीट मिलेगी, ये कॉपी है इसकी, ठीक है, आपके ओएमआर शीट की कॉपी है ये, ठीक है। वो पिंक कलर की होगी और उसका जो पेपर होगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से मत कीजिएगा, ये मैंने एक्चुअली अपने एग्जाम में किया है कि कितने करेक्ट है और कितने इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये नहीं करना आपने, बस ये जो फिल करने हैं आपने इस तरह से आपने उसको ढक कर देना। तो होप आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर ज़रूर करने हैं लास्ट में, ये कैंडिडेट सिग्नेचर लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने साइन करने हैं। और यहाँ पे आपका जो सेंटर के हेड होंगे, वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे जो वहाँ पे ड्यूटी दे रहे होंगे, उन्होंने साइन करने हैं। तो होप आपको क्लियर हो गया। और कोई भी डाउट है अगर आपकी इसको लेकर ओएमआर शीट को लेकर, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है। तो जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स देख लेते हैं जो आपको अपने साथ लेकर जानी है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो है एडमिट कार्ड, उसको मत भूल जाना। एडमिट कार्ड लेकर ज़रूर जाना, बिना एडमिट कार्ड के आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है। इसके साथ आपको एक फ़ोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है, ठीक है। फ़ोटो आईडी प्रूफ कोई भी हो सकता है, आधार कार्ड ले सकते हैं हम, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। पर ज़रूर अपने पास रखिए। सुबह ध्यान से जब निकलेंगे आप एग्ज़ाम हॉल के लिए तो एक बार चेक ज़रूर कर लेना और अपने साथ ज़रूर रखना। इसके साथ आपको एक पेन रखना है, चाहे ब्लू कलर का रखें, मेरे हिसाब से 2 रख लें, ठीक है। और दोनों को चलाकर रखें, ये ना वहाँ पे चले ना पेन आपका, ठीक है। तो इसलिए दोनों को यूज़ करके ब्लैक और ब्लू पेन दो रख लें, ठीक है। एक कहीं गुम भी जाए तो आपके पास एटलीस्ट एक ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो एक पेन ज़रूर रखना है आपने, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, फ़ोटो आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड एंड ब्लैक या ब्लू पेन, ठीक है। इसके साथ मास्क ज़रूर लगा के जाना है भाई, मास्क के बिना आपको एंट्री नहीं करने देंगे वो। रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए हैं जहाँ पर मास्क के बिना एंट्री नहीं करने देते हैं। सो प्लीज़ वेयर योर मास्क। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्यास लगती है या आप थोड़े, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम होता है, बंदा नर्वस होता है, तो पानी तो होना ही चाहिए पास में, तो आपको पानी वहाँ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप अपने साथ एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रख सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी। इसके साथ हैंड सैनिटाइज़र, ये भी ज़रूरी नहीं है, आपको गेट में मिल सकता है हैंड सैनिटाइज़र, बट नॉट नेसेसरी कि आप ज़रूरी लेकर ही जाएँ साथ में। पर हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप एक हैंड सैनिटाइज़र भी अपने साथ रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन सब को ध्यान में ज़रूर रखिएगा और इन अपने साथ ज़रूर लेके जाइएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है फ़ोटो आईडी प्रूफ। एक और चीज़ मैं बता दूं, जिनके एडमिट कार्ड पे फ़ोटो क्लियर नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो फ़ोटो है एडमिट कार्ड पे वो बिल्कुल साफ़ नहीं है, तो एक जो फ़ोटोग्राफ है वो अपने साथ रखना। कुछ बच्चों के जो एडमिट कार्ड है उन पर बिल्कुल भी फ़ोटो शो नहीं हो रहा, तो उनको तो पेस्ट करना ही पड़ेगा। येस, अगर आपका फ़ोटोग्राफ ब्लर है तो रिसेंटली जो फ़ोटोग्राफ है आपका, रिसेंट फ़ोटोग्राफ है, तो वो आप वहाँ पे अपने साथ ले जा सकते हैं। अटेम्पटेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो देखिए सबका अटेम्प्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। हम जो मैंने जो सीखा है, जो हम फॉलो करते हैं एग्ज़ाम में, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि आपने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है वो है डू नॉट फॉलो द सीक्वेंस, ठीक है। मैं आपको सीधे बता दूं, आपके साथ जितने भी बच्चे बैठे होंगे सबका सेट अलग अलग, सीरीज़ अलग अलग होगा, किसी का ए होगा, किसी का बी, किसी का सी, किसी का डी। क्वेश्चन सेम होते हैं, ठीक है, सबके क्वेश्चन सेम होते हैं, सिर्फ उनकी प्लेसमेंट अलग अलग होती है, सेक्शंस अलग अलग आती हैं। जैसे अगर आपको जनरल साइंस और अवेयरनेस पहले नंबर पे है तो किसी को लास्ट में हो सकती है, किसी को सेकंड नंबर पे हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से वो चीज़ें अलग अलग होती हैं, यही सेट का मेन बाइफिकेशन होता है, ठीक है। तो आपने सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना। इसका क्या मतलब है, अगर आपके पेपर में सबसे पहले मैथ्स है तो ज़रूरी नहीं है अब आपको पहले सेक्शन मैथ का आया तो आपने मैथ ही सॉल्व करना शुरू कर देना है, नहीं। अगर आपको पहले रीजनिंग आई तो आप रीजनिंग ही सॉल्व करना शुरू हो जाओ, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आई है तो आप इंग्लिश शुरू करो, सीक्वेंस को फॉलो मत कीजिए, ठीक है। बड़े बच्चे डर जाते हैं कि हम स्किप ना कर दें या ऐसा कुछ नहीं होगा।
आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर को पूरा रन थ्रू देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन पेपर कोई मिस प्रिंट तो नहीं है, कोई पेज बुकलेट को अच्छे से देख लें, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने किस तरह से टेम्पटेशन शुरू करनी है। पहली जो सेक्शन आप सॉल्व करेंगे वो होगी जनरल साइंस और अवेयरनेस की, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल साइंस और अवेयरनेस साइंस सेक्शन जिसके 40 क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, चाहे वो लास्ट में है, चाहे वो बीच में है, चाहे वो आपकी पहली सेक्शन है, सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। किस तरह से सॉल्व करनी है आपने, आपने क्वेश्चन को रीड करते जाना है, ऑप्शन को रीड करना है। अगर आपको आंसर आता है उस आंसर को मार्क कर लो, वहीं पे एक छोटा सा पॉइंट लगा लो, चाहे तो छोटा सा टिक लगा लो, ठीक है। इस तरह से जिसके जितने भी आंसर आते हैं आपको, जो जो आता जा रहा है उसको करते जाइए, जो नहीं आ रहा है उसको स्किप करते जाइए, ठीक है। ज़्यादा सोचिए मत, बिकॉज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है। टाइम का ही तो सारा खेल है, ठीक है। चलिए, तो जब आपने सारे क्वेश्चन 1 से लेके 40 तक आपने जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन थे, जितने आपको आते थे, आपने मार्क कर लिए, ठीक है। कुछ के आंसर आपको नहीं आए या बाद में करना चाहते हैं तो उसको आप सर्कल कर लें क्वेश्चन को कि ये इसका आंसर आपने नहीं किया है, ठीक है। जिस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं करें उस क्वेश्चन को सर्कल कर लें, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर से गोल कर दें ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि भाई ये क्वेश्चन मैंने अभी अटैम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। चलिए, अब जब आपने जनरल साइंस और सेक्शन में जितने आते थे उतने मार्क कर लिए, अब अपनी OMR शीट पकड़िए, OMR शीट पे वो सारे के सारे क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, आपने फटाफट क्या करना है, जितने आपके आंसर जनरल अवेयरनेस के आपको श्योर थे, आपने जितने मार्क कर लिए हैं, आप उनको फटाफट OMR शीट पे मार्क कर दीजिए, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद जो आपने सेक्शन करनी है वो है जनरल इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे। फटाफट पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें, उसके क्वेश्चन निकालें और ये बड़ी जल्दी हो जाएगा। सेम चीज़ ऐसे ही करनी है जैसे इंग्लिश आपने ख़त्म कर ली, आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उतने आपने मार्क कर लिए, तो आप जल्दी से उसको OMR शीट पे फिल कर लीजिए, ठीक है। अच्छे से सर्कल को फिल कीजिए, सर्कल को ज़्यादा बाहर भी नहीं जाना है, बिल्कुल अंदर भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट भरना है आपने, ठीक है। और थोड़ा जल्दी कीजिए, टाइम को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद आप करेंगे रीजनिंग। लेकिन रीजनिंग में आपने जो पैटर्न फॉलो करना है वो क्या करना है आपने, कि एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर आया, उसको फटाफट OMR शीट पे मार्क कर देना है, ठीक है। बिकॉज आपके पास अब लास्ट का टाइम हुआ है, लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बच सकता। और लास्ट में बड़े सारे बच्चों से ये गलती होती है, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका आंसर आपने B मार्क किया है, तो आप OMR शीट में जल्दी जल्दी 16 का B मार्क कर देते हैं, उससे पूरा का पूरा पेपर चौपट हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रीजनिंग और मैथ्स में आप क्या कीजिए, जिस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर रहे हैं उसी क्वेश्चन को फटाफट OMR शीट पे आंसर निकालते ही उसको मार्क कर लें, ठीक है। ऐसा ही आपने रीजनिंग में करना है, ऐसा ही अपने मैथ्स में करना है, ठीक है। ये हमारा मतलब ये मेरा तरीका है। इस तरह से आप एग्ज़ाम सॉल्व को अगर अटैम्प्ट करेंगे तो आप अच्छे से एग्ज़ाम कर पाएंगे और अच्छी अटैम्पटेशन रहेगी। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वेश्चन से चिपके मत रहिए, डू नॉट स्टिक टू अ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे रीजनिंग में बड़ी बार ऐसा होता है कि हम एक ईजी क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। देखिए, एग्ज़ाम चीज़ ही ऐसी है कि आपको क्या पता वहाँ पे एक ईजी क्वेश्चन में ही आप अटक जाओ, तो उस चक्कर में क्या कीजिए, माइंड ऐसी चीज़ है ना, घूम घूम जाएगा तो उधर ही अटके रहोगे, छोड़ दीजिए उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर कीजिए, फिर कीजिए, अगर लास्ट में बच जाता है आपके पास टाइम, फिर उसको एनालाइज करके अपना आंसर फाइंड आउट कीजिए। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है उसको स्किप कर दें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, बिकॉज देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए गलत मत कीजिए, ठीक है। तो इसलिए अपना टाइम बचाने के लिए एक क्वेश्चन से चिपके नहीं रहना, नहीं निकल रहा है, लीव इट, नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, जो जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको छोड़ दो, क्योंकि लास्ट में टाइम बचेगा, उसमें आप वो क्वेश्चन करते जाएंगे। लेकिन जिसका आंसर आ रहा है उसको OMR शीट पे मार्क करना है, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स के केस में, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसके बाद डू नॉट मार्क द आंसर इफ क्वेश्चन इज टोटली आउट ऑफ योर रीच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन पेपर में, जिनका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने एक एग्ज़ाम दिया था और मुझे किसी कंट्री के प्रेसिडेंट का के बारे में पूछा गया था, जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ठीक है। क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और नहीं सुना था मैंने, मेरे को चारों ऑप्शन में कोई भी नाम मतलब पता नहीं था, तो मैंने सीधे स्किप कर दिया उस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और नेगेटिव मार्किंग है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ने में सबसे ज़्यादा भलाई है आपकी, ठीक है, वो आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। बिकॉज एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, और अगर स्मार्ट गैस शुड बी प्रेफर्ड, अगर आपका स्मार्ट गैस है, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ आप रिलेट करके आंसर निकाल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। रिलेट करके, जैसे अगर प्लांट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कोई कंसेप्ट रिलेट कर सकते हो, तो अगर आपका कंसेप्ट ठीक है, आपको लग रहा है कि ये आंसर है,
तो स्मार्ट गेस आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको 50% चांसेस लग रहे हैं कि यही आंसर हो सकता है, तो मार्क करके आ जाइए, ठीक है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी उसका पता ना नॉलेज नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपका नुकसान हो जाएगा अगर वो गलत हो गया। तो आई होप समझ आ गई होगी आपको। वो कहते हैं ना कि मेहनत ऐसे कीजिए कि जैसे सब कुछ आप पर निर्भर हो, और प्रार्थना ऐसे कीजिए कि जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर हो, ठीक है। तो अब आपने मेहनत जितनी करनी थी आपने कर ली है, एग्ज़ाम में स्मार्टली उसको परफॉर्म कीजिए। तो स्मार्ट परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होती है एग्ज़ाम में। तो मैं आपको सबको विश करूँगा कि आप स्मार्टली पेपर को सॉल्व करें और कम से कम टाइम लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रीच करें, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है किसी क्वेश्चन का तो उसको स्किप कर दें, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा जो मैंने बोला है। सो नेवर क्विट की तरफ से आपको ढेर सारी विशेज़ हैं, गुड लक है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर लेकर आएँ। और जी हाँ, मैं कमेंट सेक्शन में सुनना चाहूँगा आप सबसे कि आपने कितने मार्क्स लाए हैं। या सो थैंक यू फॉर हैविंग मी, हैविंग योर अटेंशन। गुड लक अगेन। तो जितनी भी आपने मेहनत की है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। सो गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, टेक केयर। जो भी होगा अच्छा ही होगा।